प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और लिखा है कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में पूरे राष्ट्र के साथ शामिल हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, बधाई दी है वैज्ञानिकों को और उनके अथक समर्पण का प्रमाण इसको बताया है। यकीनी तौर पर यह बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग काम था, लेकिन जो प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, और इसलिए मैं इस सवाल के साथ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद योगेश्वर नाथ मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि ये अथक समर्पण है। तो जरा ये बताइए कि ये कब से इस मिशन में हमारे वैज्ञानिक जुटे हुए थे, जो अब जाकर हमारा सपना साकार हुआ है? जी देखिए, ये 15 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। 2008 में इसकी पृष्ठभूमि रखी गई थी और बहुत ही पहले छोटा सा एक बजट असाइन किया गया था इसके लिए। आई थिंक 3 से 4 करोड़ जो मुझे नॉलेज है ये दिया गया था। और पहले ये था कि इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखना है, लेकिन जैसे हमारे जो और पैनलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हम अगर सन को स्टडी करना चाहते तो हमको धरती के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना पड़ेगा जी। इस वजह से इस मिशन का जो बजट है वो बढ़ा दिया गया। उसके बाद पूरे ये जो पेलोड्स जो 7 लगे हुए हैं इनको प्लान किया गया। और देखिए, जो मैं मानता हूँ कि जो सूर्य है वो धरती पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो सूर्य से ड्रिवन है। तो अगर हम सूर्य को पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे धरती पे हो रही हैं, जैसे मौसम चेंज हो रहा है और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो सूर्य है वो एक तरह से अपने आप में प्रयोगशाला है। उसको हम खुद धरती पे अगर स्टडी करना चाहेंगे, क्योंकि सूर्य के अंदर खुद न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हमको बजट की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होगी। और जब हमारे पास एक खुद प्रयोगशाला सामने है, L1 पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम बहुत ज़्यादा मेजरमेंट डेटा का ले सकेंगे, सूर्य के रहस्य को जान सकेंगे। जो फाइनल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन चीज़ क्या है कि जब खुद अपना इंडिया का डेडिकेटेड ऑब्जर्वेटरी होगा तो सूर्य के अंदर कोई भी ऐसी आकस्मिक एक्टिविटीज़ होंगी जो कि धरती के लिए या हमारे सैटेलाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव हो सकती हैं या जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, उनको आदित्य L1 तुरंत डिटेक्ट करके हमको भेज देगा और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे।